जानेंगे अतीक के कबूलनामे की। यह खबर है लखनऊ से। अतीक ने अपना पाकिस्तान कनेक्शन अब कबूल लिया है। एटीएस ने अतीक और अशरफ से 200 सवाल पूछे। अतीक ने यह मान लिया है कि पाकिस्तान से वो हथियार बुलाता था और आतंकी संगठनों और आईएसआई से संबंधों को लेकर भी उससे पूछताछ की गई है। अतीक अहमद पर देखा जाए तो अब एक और बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें, यूएपीए के तहत अब केस दर्ज किया जाएगा। एसटीएफ और पुलिस ने तो एक्शन लिया ही है और इसके बाद अब एटीएस का शिकंजा भी कसने वाला है। आपको बता दें, एटीएस ने कल अतीक से लंबी पूछताछ की थी, तो पूछताछ की तैयारी थी, सवाल पहले से तैयार कर लिए गए थे और बीते दिन एटीएस ने अतीक से लंबी पूछताछ की है। 200 सवाल की फहरिस्त तैयार की गई थी, उससे पूछा गया, जिसमें अतीक ने अपना पाकिस्तान का कनेक्शन कबूला है। ये एक बड़ी बात सामने निकल कर आई है। तो एटीएस ने अतीक और अशरफ से ये जो 200 सवाल पूछे थे, इसमें अतीक ने ये बात भी कबूल की है कि वो पाकिस्तान से हथियार मंगाता था और यहीं पे ये चीज साफ हो गई, तस्वीर साफ हो गई कि पाकिस्तान कनेक्शन अतीक का था। तो आतंकी संगठनों और आईएसआई से संबंधों को लेकर भी उससे पूछताछ की गई और अब अतीक अहमद पर एक और बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। तो बताया जा रहा है कि यूएपीए के तहत अब केस दर्ज किया जाएगा। एसटीएफ और पुलिस ने तो एक्शन लिया था और उसके बाद अब एटीएस भी शिकंजा कसने वाली है माफिया अतीक अहमद पर। तो एटीएस ने बीते दिन पूछताछ की है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करवा रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि अतीक ने अपना पाकिस्तान कनेक्शन कबूल लिया है। जिसका अंदेशा था वो हुआ और ये तस्वीर साफ हुई है कि अतीक का पाकिस्तान से कनेक्शन रहा है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि पूछताछ जब उससे की गई, 200 सवाल जो तैयार किए गए थे, उनमें ये भी एक सवाल था। तो अतीक ने यह भी मान लिया है कि वो पाकिस्तान से हथियार बुलाता था। आतंकी संगठनों और आईएसआई से संबंधों को लेकर भी उससे पूछताछ कल की गई है। 200 सवाल में ये भी एक सवाल रहा था जिसे एटीएस ने उससे कल पूछा है। और अब ये जितने भी सवाल पूछे गए थे उसमें जो जो चीजें उसने कबूली है, उसके बाद अब यूएपीए के तहत अब केस दर्ज किया जाएगा। एसटीएफ और पुलिस ने एक्शन लिया था और उसके बाद अब एटीएस भी अतीक अहमद पर शिकंजा कसने वाली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से, जिससे हम आपको अपडेट करवा रहे हैं। तो बीते दिन आपको एक बार फिर से बता दें कि 200 सवालों की जो लंबी सूची तैयार की गई थी, अतीक अहमद से कल सवाल पूछे गए। इस दौरान उसने ये कबूला है कि पाकिस्तान के साथ उसके कनेक्शन रहे हैं और साथ ही साथ उसने ये भी माना है कि हथियार जो उसके पास है वो हथियार पाकिस्तान से बुलाया करता था और आतंकी संगठनों और आईएसआई से संबंधों को लेकर भी उससे पूछताछ की गई है। तो आपको बता दें कि ये 200 सवाल जो बीते दिन पूछे गए एटीएस की तरफ से, और अब जाहिर सी बात है कि जब पूछताछ में उसने कबूल किया है ये सारी चीजें, अब अतीक अहमद पर एटीएस की तरफ से भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर तैयारी अब चल रही है। तो बताया जा रहा है यूएपीए के तहत अब केस दर्ज किया जाएगा। तो 24 फरवरी की वो तारीख थी जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ था और उसी में अतीक अहमद इस वक्त जेल में है और पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। और बीते दिन भी एटीएस की तरफ से पूछताछ की गई अतीक अहमद से, जिसके बाद ये सारे खुलासे हुए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आलोक हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते लखनऊ। आलोक जी, बीते दिन हमने देखा कि 200 सवाल अतीक से पूछे गए, जिसमें बड़े बड़े खुलासे, पाकिस्तान से क्या कुछ उसके कनेक्शन है ये भी उसने कबूला है। अब किस तरह की बड़ी कार्रवाई अतीक पर हो सकती है? देखिए, बिल्कुल अतीक अहमद जो है 4 दिन के रिमांड पर है। उसका भाई अशरफ भी 4 दिन का रिमांड पर है। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एटीएस ने भी कल लंबी पूछताछ की थी अतीक अहमद से, अशरफ से, क्योंकि एटीएस को जो जानकारी मिली है और जो रिमांड पेपर से जो खुलासा हुआ था कि किस तरह से पाकिस्तान से ड्रोन से जो है हथियारों को गिराया जाता था पंजाब में, इसके बाद जो है अतीक अहमद उन हथियारों को खरीदता था। तो कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मामला था और कहीं ना कहीं उसमें यह भी सामने आया था कि इसके आईएसआई से संबंध हो सकते हैं, जो है लश्कर से संबंध हो सकते हैं। तो इन सारे एंगल्स को लेकर एटीएस ने कल बड़ी लंबी पूछताछ की थी, बहुत देर तक। उसमें 200 से ज़्यादा सवाल पूछे गए थे और उसमें काफ़ी कुछ जानकारियां, काफ़ी कुछ इनपुट मिला है एटीएस को, जो बड़ा सेंसेशनल है, जो काफ़ी एक बड़े जो है एक नेक्सस की तरफ इशारा करता है कि किस तरह से जो है पाकिस्तान से मिली भगत है, वहाँ के जो आतंकवादी एजेंसियां हैं उनसे मिली भगत है। एक पूरा नेटवर्क है जिसके माध्यम से अतीक जुड़ा हुआ, उसके शूटर्स जुड़े हुए हैं और हथियारों की सप्लाई हो रही है। क्योंकि जो हथियार असद और गुलाम के पास मिले थे एनकाउंटर में जब एसटीएफ ने उनको मारा, तो वो भी एक ब्रिटेन का था, एक जर्मन का था जो पिस्टल मिली थी। तो इससे समझा जा सकता है कि इनके पास जो हथियारों का जखीरा है
वो बाहर से आ रहा, पाकिस्तान से आ रहा। इसी को लेकर जो है एटीएस जो है अब एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। और कहीं ना कहीं अतीक अहमद पर बात करें तो शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, जहां एक तरफ ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, संपत्तियों को जब्त कर रही, चिन्हित कर रही है, छापामारी कर रही, पुलिस जो है लगातार पूछताछ कर रही। वहीं अब एटीएस भी जो है एक बड़ी जो है शिकंजा कसने की तैयारी में है, क्योंकि जो इनपुट एटीएस को मिले हैं अभी तक की जो पूछताछ में, वो बहुत ही एक बड़े मामले की तरफ इशारा कर रहे हैं। और इसीलिए एटीएस और भी पूछताछ करेगी और यूएपीए के तहत अब जल्द ही जो है अतीक पर केस भी दर्ज किया जा सकता है, जिसके बाद एटीएस आगे कार्रवाई करेगी, रिमांड पर लेगी, फिर प्रॉपर पूछताछ करेगी। क्योंकि एक बड़ा मामला बनता जा रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है इस पूरे मामले में, अतीक अहमद को लेकर के जो है लश्कर का कनेक्शन सामने आ रहा है, आईएसआई का कनेक्शन सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। और ये जो इनपुट्स एटीएस को मिल रहे हैं लगातार पूछताछ में, वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि एटीएस अब पूरी तैयारी कर रही है और जल्द ही अतीक अहमद पर एटीएस भी जो है यूएपीए का मुकदमा दर्ज करेगी, इसके बाद और आगे पूछताछ करेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी है, क्योंकि एक तरफ जहां सरकार भी जो है माफियाओं और अपराधियों पर भ्रष्टाचार जो है जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है, उसी का परिणाम रहा कि जो है अतीक अहमद जैसे माफिया के बेटे को एनकाउंटर में मारा जाता है, एक शूटर को मारा जाता है। तो कुल मिलाकर अब तक 4 शूटर्स जो हैं असद को लेकर के मारे जा चुके हैं। गुड्डू मुस्लिम की तलाश तेज है, उसकी पत्नी की तलाश तेज है जो शाइस्ता परवीन है, फरार है। तो कुल मिलाकर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और ये बड़ा एंगल है, बड़ा मामला है, क्योंकि पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है, हथियारों का, जो विदेशी हथियार हैं जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, पंजाब ड्रोन से गिराए जा रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि कितना बड़ा एक नेक्सस है, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चल रहा है, एक बुरी तरह से संगठित तरीके से हथियारों को जो है एक दूसरे देश से हिंदुस्तान में लाया जा रहा है। और अतीक अहमद जैसा माफिया जिसके ऊपर 101 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं कई थानों में, 43 साल में जिसे पहली बार सजा होती है, उसके पास से इस तरह के हथियार बरामद होते हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ी जो है कामयाबी है जो भी जांच एजेंसियां हैं उनकी। और बात करें खासकर एटीएस की, तो निश्चित तौर पर एटीएस के जो अधिकारी, जो टीम पूछताछ कर रही है, वो आगे भी पूछताछ करेगी, क्योंकि उनके पास सवालों की एक बड़ी लंबी लिस्ट है। बहुत सारे खुलासे लगातार हो रहे हैं, बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं और जल्द ही इस पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी है। जी, सवाल जो पूछे गए थे, कई इसमें बड़ी बातें सामने निकल कर आई हैं और जैसा कि आप बता रहे हैं आगे भी पूछताछ की जाएगी। देखने वाली बात होगी कि और क्या कुछ बड़ी बातें इसमें सामने निकल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका तमाम जानकारी के लिए।